मित्रों नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले के अंतर्गत, उसी अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार भ्रमण कर रहे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ठोक डालिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और समस्त अपडेट से आप अवगत रहें। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। मित्रों, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे वाक्य जिसमें रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि किसी के प्रति शुभकामना व्यक्त की गई हो या किसी को आशीर्वाद दिया गया हो या किसी को अभिशाप दिया गया हो। और अंग्रेजी वाक्य में यदि इस क्रियाकलाप को प्रस्तुत करने के लिए मे का प्रयोग किया गया है तो निसंदेह इट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको अगर दूसरी तरीके से समझे और सरल तरीके से समझे तो गांव घरों में हम जाते हैं और बोलते हैं चच्चा पाल गई, तो चच्चा का कहने उधर से खुश रहा बचवा, यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हमको कोई विश करता है ना, गांव घर में किसी का जन्मदिन पड़ता है तो हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? उसको विश करना। विश क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम किसी से नाराज हैं तो कहते हैं जाओ तुम लोग नर्क में जाओ, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का ऑप्टेटिव सेंटेंस ही हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है? जिसके माध्यम से हम किसी के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त कर दें, है ना, किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को अभिशाप दे दें या भगवान से प्रार्थना कर दें हे प्रभु, तो ये सारी चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आइए हम अब इसका सीखते हैं कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। तो जैसा हम जानते हैं, शुरू करेंगे कहाँ से? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू से, है ना। क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा बदलते गए हैं, तो इसमें भी देख लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदलना, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आप कैसे बदलेंगे? अगर आशीर्वाद शुभकामना व्यक्त करना हो तो, क्योंकि इसमें तीन बातें आएंगी, है ना। किसी वाक्य को पढ़ने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, शुभकामना मिलेगी, और किसी वाक्य को पढ़ने से आपको अभिशाप मिलेगा, और किसी वाक्य में वहां पे भगवान से प्रार्थना का भाव आएगा। तो भाव तीन प्रकार से आएंगे। अगर भाव तीन प्रकार से आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो है वो तीन प्रकार से बदलेगा भी। तो पहला प्रकार मैं आपके समक्ष बता रहा हूं कि अगर आशीर्वाद शुभकामना व्यक्त करना हो तो आप इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को मैंने दे दिया है ना। क्या हो तो क्या आप क्या करेंगे? आप रिपोर्टिंग वर्ब इस सेड टू को किसमें बदल देंगे सर? इसको बदल देंगे विज्ड में। किसमें बदल देंगे? विज्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आप बदल देंगे विज्ड में। कब? अगर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने से आपको पता चले कि इसमें आशीर्वाद है या शुभकामना व्यक्त किया गया है, तब। उसके बाद देख लेंगे अगर उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसमें अभिशाप है, रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने से यह संदर्भ निकल रहा, चाहे यह भाव निकल रहा कि यहाँ पे अभिशाप है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फिर बदल देंगे कर्स्ड में। किसमें बदल देंगे? कर्स्ड में। चलिए ये भी हमने मान लिया। आगे चलते हैं। भगवान से प्रार्थना के लिए, अगर भगवान से प्रार्थना होगा तो मे के बाद गॉड लगा रहेगा। मे के बाद क्या लगा रहेगा? गॉड। तो इस स्थिति में आप सेड टू को बदल देंगे प्रेड में। प्रार्थना के लिए प्रेयर होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बदल देंगे प्रेड में। तो हमने देखा कि यदि मे वाले वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, यहाँ पे दिखा गया अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना कामना या अभिशाप के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता ही है। तो आप देखेंगे कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह लग रहा है कि उसमें किसी को आशीर्वाद दिया गया है या कामना दी गई है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आप बदल देंगे विज्ड में। अगर अभिशाप का भाव मिलता है तो मिलेंगे बदलेंगे कर्स्ड में। अगर भगवान से प्रार्थना का भाव है तो मे के बाद गॉड लगेगा, ये तय मानिएगा। तो उस समय स्थिति में आप बदलेंगे
प्रेड में। उसके बाद क्या करना, अगला स्टेप हम क्या उठाएंगे, अगला स्टेप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कलेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे जैसा यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, जो भी अन्य परिवर्तन करने हैं वो पहले के तरफ ही करेंगे, अर्थात जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंस में किया था, इंट्रागेटिव में किया था और एक्सक्लेमेटरी में किया था। मतलब क्या, टेंस को उसी प्रकार से बदलिए आप, प्रोनाउंस चेंज पहले की ही भांति करेंगे, नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी बदलना पहले की ही भांति करेंगे, अंत में जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है उसको हटाएंगे और क्या लगा देंगे जब, फुल स्टॉप। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के पहचान के लिए जो सिंबल आएगी, ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसको आप हटा देंगे, है ना, इसको आप लगा देंगे वहां पे किसका, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तैयार है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और तैयार करते हैं अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, आइए देख लें। यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया है, आपका वाक्य में से शुरू होगा, MAY में, है ना। यहाँ पे बताया ही गया है कि प्रार्थना, कामना या, है ना, इच्छा व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। पहली पहचान में से शुरू होगा, में से शुरू हो गया, और अंत में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई दे रहा वो भी लगा रहेगा। तो चलिए बताते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, है, जिसे हम कहते चच्चा पर कह जिया बचवा जिया, अर्थात आप दीर्घायु हो। तो दीर्घायु हो ये क्या है आपके लिए, अभिशाप है कि शुभकामना है, तो आप कहेंगे सर शुभकामना है। अगर शुभकामना है इससे टू को आप बदल देंगे किसमें, किसमें बदल देंगे सर, विज्ड में। चलिए इसका हम बना लेते हैं इनडायरेक्ट, यहाँ बनेगा ही, यहाँ हो जाएगा विज्ड, ही विज्ड मी, ही विज्ड मी। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लगा देंगे आप दैट, जैसा कि उसमें कहा गया है। मे को अभी आप रहने दीजिए, यू को बदल दीजिए, मी से क्या हो जाएगा सर, आई, आई माइट, मे का क्या कर देंगे, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग यहाँ लगा देंगे, फुल स्टॉप, बन गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलिए अगला देखेंगे, द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल, हर्मिट सेड किसने कहा, संत ने कहा, क्या कहा, मे यू गो टू हेल, तुम सभी लोग नर्क में जाओ। तो ये क्या है हमारे लिए, अभिशाप है कि वरदान है, बिल्कुल सही बात है, क्या है, अभिशाप। तो अभिशाप है तो हम सेड को किस बदल देंगे सर, कर्स्ड में, हर्मिट, द हर्मिट, यहाँ पे हो गया कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड दैट, यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे, है ना, आई मी मान लेंगे, आई माइट गो टू हेल, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, मेरा बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, मे के बाद अगर गॉड आ गया तो सीधी सी बात है, प्रेयर हो रहा है, किससे हो रहा है, भगवान से हो रहा है। तो जब भी भगवान से प्रेयर करना होगा तो मे के बाद गॉड जरूर आएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आप प्रेड में जरूर बदलोगे, तो यहाँ पे आएगा ही प्रेड, ही प्रेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा देंगे दैट, यहाँ गॉड करता है तो गॉड लगा देंगे, मे का कर देंगे माइट, यहाँ हेल्प, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, चेंज कर देंगे मी से, तो ये जाएगा मी के पास, ये भी ऑब्जेक्टिव के से भी ऑब्जेक्टिव के से, यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा मी, यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप, क्लियर हो गया। अगला देखेंगे, माई मदर सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब देखो माई मदर सेड टू मी, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, है ना, तमाम चीजें चलती है, एक क्या है, एक प्रकार की विश है। तो विश को हम दिखाने के लिए क्या लगाएंगे, विश्ड, कैसे, माई मदर विश्ड मी,
क्या विश किया मेरी मम्मी ने मुझको भाई, क्या विश किया? गुड मॉर्निंग, बस सीधे लिख दो गुड मॉर्निंग, दैट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आपको विशेष मिल जाए जो सीधे सीधे चलती है तो आप बस सीधे रिपोर्टिंग पर सेट टू को लगा दो विज्ड में, माय मदर विज्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सीधे सीधे विश है तो हम सीधे सीधे विश को हमने लिख दिया। लेकिन सावधानी थोड़ी सी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी, अगले स्टेप में आपको थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग जब हम किसी से मिलते हैं तब करते हैं कि जाते हैं तब करते हैं, अर्थात आप कहेंगे जब मिलते हैं तब करते हैं। तो ये विशेष है, ये मिलने के लिए गुड मॉर्निंग बोला जाता है, लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हो एक दूसरे से अलग होते तो बोलते हो गुड नाइट। लेकिन गुड नाइट जब आ जाएगा वो भी एक प्रकार का विशेष है, लेकिन यह फेयरवेल विशेष है, अलगाव दिखाने वाला विशेष है। इसलिए आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को विज्ड में नहीं बल्कि बेड में बदलते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है ना। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आप बदल देंगे बेड में, BADE, बेड में क्या? गुड नाइट, सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान इतना रहे, गुड मॉर्निंग रहेगा तो विज्ड, चूंकि गुड मॉर्निंग हम मिलने के बाद करते हैं, और जब गुड नाइट हम कब बोलते हैं? जब एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर इसी जगह गुड बाय होता तब भी वही काम करते हैं, आप क्या लगाते हैं? बेड ही लगाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। आगे देखेंगे, माय फ्रेंड सेड टू हैप्पी दिवाली रवि, मेरे मित्र ने कहा हैप्पी दिवाली किससे? रवि से। तो माय फ्रेंड्स विश्ड, किसको विज्ड किया मेरे मित्रों ने? रवि को। चूंकि ये वैकेटिव केस में है, था रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, चला गया है रिपोर्टेड स्पीच में, बना लेंगे इसको ऑब्जेक्ट। माय फ्रेंड्स विज्ड मी, क्या विज्ड किया सर? क्या विज्ड किया? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब ऐसे जितने भी विशेष आ जाए, ऐसे जितने भी विशेष आ जाए, हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, हैप्पी बर्थडे हो, कुछ भी अगर आप विश करते हैं, कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल अगर आप किसी को विश करते हैं और विश प्रकट करने के लिए आप सीधे सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बताइए और आगे वाले वाक्य को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके अगर जो विशेष है उसको रख दीजिए, आपका वाक्य तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट में डायरेक्ट बदला जा, उसका विस्तृत ब्यौरा मैंने आपके समक्ष रखा है। आई होप यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आगे के सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर पे। आइए एक नज़र थोड़ी सी होमवर्क पे भी डाल लें।